शेयर बाजार का जो पहला कदम है वो कैंडल होती है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको कैंडल की परख होनी चाहिए। बाजार हमसे बात करता है, एक कैंडल स्टिक और चार्ट की भाषा बोलता है। इस भाषा को समझना ही मेन टेक्निकल एनालिसिस है। मैं यही बताऊंगा आपको कि कैसे कैंडल ही आपको मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने में मदद करती है। आपके सामने ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, क्योंकि बाजार में ग्रीन और रेड ये दो कैंडल से ही पूरा शेयर मार्केट स्टार्ट है। इसलिए सबसे पहले आपको कैंडल के बारे में ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपके सामने ये ग्रीन कैंडल दिख ही रही होगी। अब ग्रीन कैंडल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से समझते हैं। ये जो कैंडल का ये ग्रीन पार्ट है, ये पूरा इसे बॉडी कहते हैं। ये कैंडल का जो ऊपर की ये जो डंडी है, इसे विक शैडो कहते हैं, और नीचे ये डाउन शैडो। अब इसमें ही छुपा है कुल मार्केट का राज। क्योंकि मान लीजिए मार्केट नीचे से अगर ये ग्रीन है तो नीचे से ये ऊपर जाने के लिए प्रेरित होता है। ऐसे में बात करेंगे कि यहाँ अगर मार्केट जैसे मान लीजिए 9:15 पर खुलता है, तो मान लीजिए 9:15 पर मार्केट खुला तो यहाँ यहाँ से मार्केट खुला। अब इसके बाद मान लीजिए ये मार्केट 100 पर यहाँ पर खुला। अब यहाँ से बढ़ करके मार्केट अपने यहाँ पॉइंट पर आया, यानी कि यहाँ की कीमत यहाँ से शुरू हुई, ये 100 से 110 आया। अब 110 से यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखा। ये बॉडी यानी कि यहाँ पर बायर की संख्या अधिक होना शुरू हो गई है। मार्केट यहाँ तक आया, घटा बढ़ा घटा बढ़ा। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। मोमेंटम क्यों देखे? क्योंकि यहाँ बायर यानी कि ग्रीन वाले ज़्यादा हावी हो गए। इसके बाद मार्केट अपना यानी कि जो कैंडल है, कैंडल अपने में बायर की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बताया 100 था, यहाँ पर 110 हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए 120 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 120 से 130 रुपए तक गया मार्केट, यानी कि हाई, यानी कि मार्केट 100 रुपए से शुरू होकर के यहाँ पर 110 रुपए तक गया। अब 110 रुपए से और ज़्यादा उसको पावर मिली, वो 130 रुपए तक गया। अब 130 रुपए से यानी कि यहाँ 130 रुपए से वो गिर करके नीचे क्लोजिंग टाइम के अपने आते तक मार्केट 120 पर यानी कि रुका। तो ऐसे में आपको ये आंकड़ा हो जाएगा कि यहाँ से थोड़े थोड़े बायर्स यानी कि लो, दिन का अंतिम लो जहाँ से शुरुआत हुई, फिर जहाँ से मार्केट लेकर के उठाया गया और जहाँ तक मार्केट गया, फिर घूम करके कहाँ तक आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्केट और कैंडल के लिए, आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। यानी कि मार्केट का अपना आज का कैंडल का हाई, कैंडल के अनुसार हाई यहाँ तक गया है, क्लोज यहाँ किया है, यहाँ का जो होगा रेट। इसके बाद ओपन शुरुआत यहाँ से हुई है, और सबसे नीचे यानी कि बंद कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से की है, दिन का न्यूनतम बिंदु यानी कहाँ से गिर करके उठा है। तो मुझे लगता है कैंडल का ग्रीन कैंडल जो है, ये आपको इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार रेड कैंडल में भी इसी प्रकार से शुरुआत होती है। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नीचे गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि आप कभी ग्रीन में था कि ऊपर होता है, रेड में मार्केट गिरावट पर आती है। अब गिरावट पर आती है तो यहाँ पर ये हुआ कि यानी कि मार्केट ने जैसे वहाँ पर 130 पर छोड़ा था, मान लीजिए ये 130 है, पीछे जैसे मैंने बताया था 130 से गिर करके मार्केट को यहाँ से कीमत हुई, यानी कि ये 120 आ गया। इसके बाद मार्केट सीधा यहाँ से 100 रुपए तक आया, यानी कि नीचे बिंदु तक, जैसे मैंने पीछे बताया। फिर 100 से ऊपर आया, यानी कि 110 पर ये रुका। तो इसलिए मार्केट में आप देखिए यानी कि हाई, यानी कि आज ओपन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। अब शुरू होने से थोड़ा सा ऊपर जाएगा मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि इसका हाई गया है। फिर थोड़ा नीचे आएगा तो समझ लीजिए यहाँ नीचे लो तक गया। अब जहाँ पर फिर ये बंद हो मार्केट, रेड रेड कैंडल बंद होती है यहाँ पर, तो ये इसका जो रेंज होगा ये क्लोजिंग पॉइंट होगा, और इसी को ही फुल बॉडी कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हाई यानी कि रेड कैंडल में हाई, ये यानी कि आज के दिन का हाई कितना था, ये रेड कैंडल यहाँ पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था। इसके बाद लो यानी कि गिरा कहाँ तक था, लो कहाँ तक था। इसके बाद क्लोज यानी कि ये जो है यहाँ पर ये क्लोज हुआ था। तो आपको मैंने ग्रीन और रेड कैंडल की स्टार्टिंग फेज के बारे में बता दिया। अब आगे और इम्पोर्टेंट पर नज़र डालते हैं। आपको बाजार में दो तरह के कैंडल दिखेंगे, एक होगा बुलिश जो कीमतें ऊपर ले जाएंगे, एक बेरिश जो कीमतें नीचे ले जाएंगे। प्रमुख बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये कुछ है, मैं डीप में बता रहा हूँ कि ये पैटर्न संकेत देते हैं कि गिरावट का ट्रेंड अब तेजी से बदल सकता है। ये इंपॉर्टेंट संकेत है। यदि किसी भी चार्ट पर आप ये कैंडल देखते हैं ऐसा, तो इसे आप हैमर कैंडल के नाम से जानेंगे। एक संभावित बॉटम का संकेत देता है। सेलर ने कीमत नीचे धकेली है, लेकिन बायर ने उसे वापस ला करके बंद कर दिया है,
यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसमें जब ये कैंडल आपको दिखे हैमर कैंडल, इसमें आप समझ जाइए कि सेलर मार्केट को पहले नीचे धकेला है, मार्केट को पहले सेलर नीचे लेकर के आया है, लेकिन फिर कारण क्या हुआ, यहाँ पर बायर ने उसे वापस ला करके बंद किया। अब आपके सामने ये समझ में आएगा कि हैमर कैंडल अगर कहीं दिखती है तो वहां पर कहीं ना कहीं बायर्स मजबूत होते हैं। अब दूसरा कैंडल में देखते हैं, मॉर्निंग स्टार। ये कैंडल चार्ट में देखने को मिलता ही रहता है क्योंकि बेसिक चीज है ये। अब चार्ट और ट्रेडिंग से पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि 3 कैंडल अगर बनी है आपके सामने, जिसमें लाल, छोटी हरी और लाल बीच में छोटी-सी, यानी कि ये 3 कैंडल अगर आपके सामने, तो आप इसे मॉर्निंग स्टार कैलेंडर कहेंगे, जो मंदी से तेजी में एक निश्चित बदलाव दिखाते हैं। यानी कि अगर ये कैंडल मॉर्निंग स्टार आपको दिखा है, तो आप ये प्रिडिक्ट करिएगा अपने साइकोलॉजी पर कि गिरा मतलब सेलर आए, सेलर ज़्यादा थे, फिर थोड़े सेलर कम हुए, अब यहाँ पर ये अपना पॉइंट ब्रिज छोड़ा, तो यहाँ पर बायर हावी हुए जिससे सेलर की संख्या कम हो गई, और अब जो है बायर की संख्या हाई हो गई है, जिससे ग्रीन लास्ट में बना, ग्रीन कैंडल। तो अब आप ये दिमाग में साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन पैटर्न बनने के चांसेस थोड़ा हो सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बुलिश इंग्लूफिंग कैंडल। ये क्या होता है, एक बड़ी हरी कैंडल जो पीछे लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। यह दिखाती है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। जैसे ये है, ये छोटी कैंडल आपके सामने बनी है, इसके बाद अगर कोई ये बड़ी कैंडल बनती ग्रीन में, दोनों के ऊपर के विक और नीचे के बॉटम को सेम करके, तो समझ लीजिए कि सेलर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर बायर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिससे ये कैंडल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट चेंज होने वाला है। अब पियर्सिंग लाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसी के उल्टा, यानी कि इसके उल्टा, ये एक मजबूत हरी कैंडल जो पीछे लाल कैंडल के 50% से ऊपर बंद होती है, एक मजबूत खरीदारी का संकेत देती है। उल्टा उल्टा यानी कि अगर यहाँ पर रेड जोन में बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत ज्यादा सेलर थे, और अगर यहाँ पर ग्रीन पैटर्न बनता है इसी के इक्वल में, यानी कि इसके टॉप और बॉटम के लाइन के अकॉर्डिंग बनता है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत खरीदारी के संकेत होते हैं। तो हैमर मैंने बता दिया, मॉर्निंग स्टार मैंने बता दिया, बुलिश एनगल्फिंग बता दिया, और पियर्सिंग लाइन बता दिया। ये प्रमुख बुलिश रिवर्स पैटर्न है, इसलिए इसको ट्रेंड के अनुसार अपने दिमाग में साइकोलॉजी में एक बार वीडियो को फिर से बैक करके जरूर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बियरिश पैटर्न। अभी तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि मार्केट को ग्रोथ ऊपर के लिए, अब रिवर्सल पैटर्न पर बात करेंगे। ये पैटर्न संकेत देता है कि बढ़त का ट्रेंड अब मंदी में बदल सकता है। शूटिंग स्टार, पहला कैंडल एक संभावित टॉप का संकेत देते हैं। बायर्स ने कीमत ऊपर धकेली, लेकिन सेलर ने उसे वापस नीचे लाकर बंद कर दिया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नीचे का विक बहुत छोटा है और इसका ऊपर के जो लाइन दिख रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी। ऐसे में बायर्स आने तो वाले थे, लेकिन सेलर के पास ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ये इस प्रकार का ये कैंडल बन रहा है, जो शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। जिसके बाद आप ये समझ रहे होंगे कि सेलर्स इस बीच हावी है और मार्केट में मंदी के संकेत हैं। अब कोई बात नहीं, इसका हो गया है। अब दूसरा हो गया इवनिंग स्टार। अभी तो हम वहाँ मॉर्निंग स्टार, अब यहाँ इवनिंग स्टार। एक 3 कैंडल का पैटर्न, हरी, छोटी, लाल, जो तेजी से मंदी में एक निश्चित बदलाव रखती है। यानी कि जब बायर्स ज्यादा थे फिर बायर्स कम हुए, अब सीधा सेलर्स